करवा चौथ के व्रत का इंतजार हर सुहागिन को होता है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। सुहागिन स्त्रियां अटल सुहाग, पति की दीर्घ आयु, स्वास्थ्य व मंगल कामना के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। करवा चौथ व्रत का वर्णन वामन पुराण में भी आता है। करवा चौथ व्रत को रखने वाली स्त्रियों को सुबह स्नान आदि के बाद आचमन करके पति के सुख सौभाग्य की इच्छा का संकल्प लेकर इस व्रत को करना चाहिए। करवा चौथ के व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश तथा चंद्रमा का पूजन करने का विधान है। स्त्रियां चंद्रोदय के बाद चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य देकर ही जल भोजन ग्रहण करती हैं। जितनी महिमा करवा चौथ में इन नियमों के पालन कर व्रत करने की है, उतनी ही महिमा करवा चौथ व्रत की कहानी सुनने की है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया। बहन खुशी से चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। खाने का टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश ही करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे बताती है कि करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। पहले भाभी मना करती है, अंत में उसकी तपस्या देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। संतवाणी दुखदाहिनी सुखदायिनी।